नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका का जो सिटीजनशिप विवाद चल रहा है इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ ट्रंप की एक्चुअल में नीति क्या है, व्हाट एक्चुअली ही वांट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं, मैक्सिको में उन्होंने 1500 सोल्जर्स भेज दिए हैं, पनामा नहर पर वो अपना अधिकार चाहते हैं, ग्रीनलैंड को वो खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जो भी वर्ल्ड की कंट्री सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इन अमेरिका में, उसके यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले यात्रा पर जाऊंगा। इस पर सऊदी अरब ने यहाँ पर $52 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। ये सारी चीजें, एक तरफ अमेरिका जो भी नीतियां अपना रहा है उससे हमें ये लग रहा है कि अमेरिका ओपेक होना चाहता है, यानी कि वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। वो चाहता है अमेरिका के लोग ही अमेरिका का जो संसाधन है उसका दोहन करें, कोई अन्य इंसान ना है। वहीं दूसरी तरफ वो क्या चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आकर के अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। तो वर्ल्ड से अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स उनके नागरिक भी तो वहां पर जाएंगे ना। कुछ आपने लोगों से ट्रीटी साइन कर रखी होगी, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सो वहां पर बच्चे भी एजुकेशन के लिए जाएंगे। फिर आप ये जो H1 वीजा वाले रूल्स हैं उसको लेकर के फिर अलग स्टेटमेंट ना दीजिए। अब किसी भी देश की एक नॉर्मल सी चीज जो हमें पता होती है कि एक मतलब टेक्निकली भी मैं कहूँ तो ये गलत हो जाता है कि अगर बच्चा कहीं जन्म ले रहा है तो वहाँ का नागरिक नहीं है। अब कहीं की अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में हूं और मैं स्पेशली जाऊं अगर अमेरिका में सिर्फ बच्चे को बर्थ दिलाने के लिए, जिससे मुझे पता चले कि उस बच्चे को वहां पर वहां का अधिकार मिल जाएगा कि वो वहां पर जन्मजात अगर जन्म हुआ है वहां पर तो वहां का नागरिक है। तो ये भी एक चीज गलत है, ठीक है। तो ये अगर इसको रोकना चाहते हैं या इसको समाप्त करना चाहते हैं तो इनको जस्ट इतना करना था कि भैया अगर कोई स्पेशली इसलिए फ्लू करके यहाँ पर आ रहा है, उड़ करके आ रहा है हमारे अमेरिका में कि उसको नागरिकता चाहिए तो वो उस प्रावधान को खत्म कर दे। लेकिन ये जो प्रावधान अमेरिका बना रहा है कि जन्मजात नागरिकता का प्रावधान हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ये सिर्फ बाहरियों के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये तो वहां के जो सिटीजन हैं उनके लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं ना। कि भैया वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको सी सेक्शन करवाना पड़ रहा है। सिर्फ आपके एक स्टेटमेंट से महिलाओं को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि पूरे अस्पताल में भीड़ लग गई है सी सेक्शन कराने के लिए कि इस डेट के पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो यहाँ का नागरिक होगा। महिलाओं के अधिकारों का भी हनन हो रहा है इससे, और मानवता की यदि मैं बात करूं तो वहां पर भी इसका हनन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मुद्दे हैं, जो अमेरिका जिस दिशा में जा रहा है और जिस तरह से अमेरिका को हम देखते हैं एक सुपर पावर हम कहते हैं, लीडर के तौर पर पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और अमेरिका द्वारा अगर ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है सो विच इज नॉट गुड, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि भैया यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज पर आपको मोर देन 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जहां पर अगर आप लाइव कोर्सेज लेते हो यूपीएससी जीएस का मात्र 55,000, यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट मात्र 60,000 में, और अगर वीडियो क्लासेस लेते हो तो मात्र 50,000 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो हाल ही में हुआ ये कि ये अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे और इन्होंने बोला कि हम जन्मजात नागरिकता का जो प्रावधान है वो अमेरिका में समाप्त कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो फेडरल कोर्ट है अमेरिका का, उसने राष्ट्रपति के इस नियम को यहाँ पर 14 दिन के लिए स्टे लगा दिया है कि आप ये कानून नहीं बना सकते हो। आप ये कानून इस तरीके से अगर बनाओगे तो आम जनता को इससे दिक्कत होगी। और ये तो नॉर्मल सी चीजें हम सभी को पता होती है कि भैया इंडिया में अगर हमने जन्म लिया तो हम इंडिया के नागरिक हैं। अब अगर ये हो जाए कि इंडिया में जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके लिए एक प्रोसेस है और प्रोसेस के थ्रू उसे नागरिकता मिलेगी, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसके कुछ अधिकारों का हनन भी तो होगा। यहाँ पर अधिकार कैसे कि जो नॉर्मल फैसिलिटीज हैं उसका वो दोहन नहीं कर पाएगा ना इंडिया में। वैसे ही अमेरिका की जनता को दिक्कत होगी कि उसको एक बहुत लंबा प्रोसेस पहले फॉलो करना है, देन उसके बाद उसको जो अमेरिका की सुविधाएं हैं उनमें उसको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो ये तो गलत है ना। तो इसी वजह से फेडरल कोर्ट ने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही अलग तरीके की स्थिति क्रिएट हो रही है, और इसलिए इन्होंने इस अधिकार को समाप्त करने वाला जो फैसला था, जन्मजात नागरिकता का जो अधिकार है, उस पर 14 दिन के लिए स्टे लगा दिया है। अब बात करते हैं, जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्यों की याचिका पर यह कदम उठाया है, क्योंकि इससे बहुत सारे राज्य नाराज थे जब इन्होंने ये फैसला सुनाया, और इसके बाद इस पे स्टे लगा है। अब जज कफनौर ने कहा क्या है यहाँ पर, तो देखो, जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से पूछा कि इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, और किसी भी देश के संविधान में आपको ये लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कि भाई कोई बच्चा यदि वहां पर जन्म ले रहा है और वो नागरिक वहां पर रह रहा है तो उसको जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी।
ठीक है। और नागरिकता सिर्फ एक टैग नहीं है, नागरिकता का मतलब ये हुआ कि उस देश की जितने भी संसाधन है, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, उसका अधिकार है उसको दोहन करने का। और अगर उसको नागरिकता नहीं मिल रही, इट मींस उसका अधिकार उससे छीना जा रहा है। उसके लिए आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो ये सही से देखा जाए तो ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है, और यही यहां पर बताया भी गया है कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक आदेश पर टिप्पणी की गई है। जज कॉफनोर ने कहा कि 40 वर्ष से ज्यादा समय तक बेंच पर होने के बावजूद उन्हें ऐसा कोई भी मामला याद नहीं है जिसमें इतना ज्यादा असंवैधानिक चीजें हमें देखने को मिली हो और इतने गलत तरीके से उसे यहाँ पर लागू करवाने की बात कही जा रही हो। मामले की अगली सुनवाई आपकी 5 फरवरी को होगी। ट्रंप का आदेश, ट्रंप ने 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर है इस पर साइन किया था और इसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इससे हर वर्ष लगभग 1.5 लाख नवजातों की जो नागरिकता थी वो संकट में आ गई थी। एंड दिस इज लिटरली ह्यूज नंबर। आदेश की समय सीमा, आदेश लागू होने के लिए इन्होंने बोला था कि 19 फरवरी तक आपको समय दिया जाता है, और 19 फरवरी से पहले महिलाएं सी सेक्शन करवा रही हैं, यानी कि वो सिजेरियन डिलीवरी करवा रही हैं, सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन को बोलते हैं, वो कराने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर 19 फरवरी के बाद यदि कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो अमेरिका का नागरिक नहीं होगा, जन्मजात नहीं होगा। देयर इज अ प्रोसेस, वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन दे विल गेट दी जो सिटीजनशिप है वो उनको मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ट्रंप के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है ये सारे काम करने का जो वो कर रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, इसको मनमानी कहते हैं, किसी भी राष्ट्रपति द्वारा जो की जा रही है। ठीक है, 22 राज्यों ने इसका विरोध किया है, और ये इतना बड़े लेवल पर इस चीज का विरोध चल रहा है अमेरिका में। ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार पर रोक लगाने के फैसले के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और आदेश को रद्द करने की मांग की है। जूस सोली का सिद्धांत है, अमेरिका ने 30 देशों में शामिल है जहां जन्मजात नागरिकता जूस सोली के सिद्धांत पर लागू होती है। संवैधानिक अधिकार पर विवाद, इन राज्यों का तर्क है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, जो कि वो काम कर रहे हैं। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो मनमानी चलाएंगे, वो कोई राजा नहीं है। ठीक है, वे एक हस्ताक्षर से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं इसका मतलब ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान ही नहीं रहे हैं। अमेरिका में बढ़ते जन्मजात नागरिकता के मामले हैं, वो कैसे हो रहे हैं, मतलब ये समस्या कुछ और है, उसका हल किसी और तरीके से निकालना चाह रहा है अमेरिका। समस्या ये है कि देखो, जन्मजात नागरिकता अमेरिका में यहाँ पर ये कि अगर आप वो प्लेन कहते हैं, अगर वो प्लेन जो है अमेरिका यहाँ से इंडिया से उड़ा और उस प्लेन में अगर वो अमेरिका में एंटर करने वाला है और उस प्लेन में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो भी माना जाएगा कि वो बच्चा अमेरिका का ही है। ठीक है, ऐसी जो चीज़ें टर्म है वो यूज़ करी जाती है। अमेरिका की धरती पर अगर जन्म हुआ है उसका, बड़े ही वो आसमान में, और वो जो आसमान है वो अमेरिका के ऊपर आ रहा है, मतलब कि ऊपर से वो फ्लू कर रहा है, लेकिन अमेरिका ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट फ्लू कर रहा है तो भी हो जाएगा। ठीक है, आसमान में ही भले वो धरती में जन्म ना हुआ लेकिन वो अमेरिका का है, तो भी वहां पर ये कहा जाता है कि वो बच्चा जो अगर फ्लाइट में जन्मा है तो वो कहाँ का होगा, अमेरिकी नागरिक होगा। अगर कोई इंडियन महिला भी अमेरिका में जाती है, वहां रहती है और वहां पर उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो भी वो अमेरिकन जो उसको नागरिकता है बाय बर्थ मिल जाएगी। तो ये वाला सीन था। तो लोग करते क्या थे कि किसी अन्य देश की जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी वो कोई ना कोई हेल्थ का बहाना बना करके या कुछ बहाना बना करके वहां पर जाती थी वीजा लेकर के। उन्होंने 10 दिन का वीजा लिया, रुकी। अगर वो प्रेग्नेंट है, वो कहेंगी मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो हेल्थ सेगमेंट बना करके वो उड़ नहीं सकती हैं, या डॉक्टर ने कह दिया कि वो वापस नहीं जा सकती हैं, वो फ्लाइट की यात्रा नहीं कर सकती है। तो ऐसे करके वो महिलाएं अपना वीजा वहीं एक्सटेंड करवाती रहती थी और रहती थी अंटिल अनलेस उनके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता था। अब जैसे ही मान लीजिए कोई इंडियन लेडी है, फ्लू करके गई है मात्र 15 दिन के लिए, और आफ्टर 1 मंथ उसकी डिलीवरी है। ठीक है, तो वो ये पूरा माइंड मेकअप करके जाते थे हस्बैंड वाइफ कि हमें ऐसे ऐसे पूरा सीन क्रिएट करना है, देन उसके बाद वहां पर बच्चे का जन्म होगा, उसको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। बिकॉज नागरिकता क्यों चाहता है हर इंसान, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं वहां पर अमेरिका की, इस वजह से हर व्यक्ति चाहता है कि भैया ये वीजा के चक्कर में क्यों पड़ो, सीधे नागरिकता ही ना मिल जाए हमें। ठीक, तो जो बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग थे या बड़ा बड़ा अगर मैं बोलूँ कोई खानदान वगैरह थे, तो वो ऐसे ही काम करते थे। लोग यहाँ से जाते थे, वहां पर रहते थे, बच्चे को जन्म देते थे, उसको नागरिकता मिल जाती थी, एंड वो जितनी भी फैसिलिटीज है वो यूज कर सकता था। तो ये मामले धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, किसी और ने किसी और को शेयर किया, और ऐसे करके लोगों के माइंड में था।
अब इससे अमेरिका को दिक्कत होने लगी कि उसके ऊपर जनसंख्या बोझ बढ़ रहा था, ठीक है, और उसके संसाधनों का दोहन जो एक्चुअल नागरिकों को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो तो वहां पर रह ही रहे। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या सोचा कि भैया ये जन्मजात नागरिकता का प्रावधान ही हम खत्म कर देते हैं। जबकि इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि अगर कोई किसी दूसरे देश से फ्लू करके आ रहा है सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज के लिए कि वहां पर बच्चे का जन्म होगा तो उसको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, तो वो वाला जो क्लॉज था सिर्फ हटाना चाहिए था, ना कि आम जनता के लिए जो अमेरिकन पीपल है उनके लिए भी यही कर देना चाहिए था, ठीक है। तो वो उन्होंने कुछ अलग तरीके से किया। आते हैं चौथवें संशोधन की मंजूरी। यहाँ पर क्या है, तो वर्ष 1965 में अमेरिका गृह युद्ध के बाद जुलाई 1868 है, इसमें अमेरिकी संसद ने 14वें संशोधन को मंजूरी दे दी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी लोग जो है वो अमेरिकी ही नागरिक माने जाएंगे। संशोधन का उद्देश्य था कि गुलामी के शिकार जो अश्वेत लोग हैं इनको अमेरिकी नागरिकता देना, और स्पेशली ये किसके लिए था, अश्वेत जो लोग थे उनके लिए था, ठीक है। इस संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई कि इसमें अमेरिका में जन्मे सभी बच्चे नागरिक माने जाएंगे, चाहे उनके माता पिता इमिग्रेशन स्टेट से ही क्यों ना हो, एंड दिस वाज द क्लॉज। अगर हमें चेंज करना है तो हम ये क्लॉज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा ही चेंज कर दें। बर्थ टूरिज्म का उदय। इस कानून का फायदा उठाकर के गरीब और गृह युद्धग्रस्त जो देश के लोग थे वो अमेरिका आने लगे और बच्चों को जन्म देने सिर्फ अमेरिका आते थे वो, जैसा मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। और यहां पर फिर क्या बढ़ गया, एक टर्म आया इसके बाद से, बर्थ टूरिज्म, जिसने अमेरिका में यहां पर जन्म ले लिया भैया, बर्थ टूरिज्म। और क्योंकि यहां पर इसके क्लॉज में लिखा है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो इसको कोई नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार मिल रहा था उस बच्चे को जो यहां जन्म ले रहा था, भले ही माता पिता कहीं के क्यों ना हो। भारतीय नागरिकों का आंकड़ा की यदि मैं बात करूं तो 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 16 लाख भारतीय बच्चों ने अमेरिका में जन्म लिया है जाकर के। उनके पेरेंट्स सिर्फ इस पर्पज से गए हैं, बर्थ टूरिज्म कहते हैं इसको, सिर्फ इस पर्पज से गए कि वहां पर जाकर के मेरे बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। एंड दिस 16 लाख चिल्ड्रंस क्या है, एक्स्ट्रा बोझ बढ़ा है जो भारतीयों का था, लेकिन अमेरिका यहां पर क्या कर रहा है, उस चीज को झेल रहा है। इसलिए उसने ये कानून बनाने का सोचा कि हम बाई बर्थ जो नागरिकता देते हैं उसको हम समाप्त कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इसको इस तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसमें संशोधन करना पड़ेगा। चलो, ट्रम्प के आदेश पर 3 स्थितियों में नहीं मिलती है नागरिकता। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम, ट्रम्प ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जन्मजात नागरिकों जो कानून था उसको खत्म किया है, उसका नाम प्रोटेस्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप है। नागरिकता देने से इनकार करने की 3 स्थितियां यहाँ पर है। सबसे पहले, यदि बच्चे की मां अवैध रूप से अमेरिका में रह रही है तो नहीं मिलेगी। यदि बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका में वैध है लेकिन अस्थायी निवासी है तो भी नहीं मिलेगी। यदि बच्चे के जन्म के समय पिता अमेरिका का नागरिक है या फिर वैध स्थायी निवासी नहीं है तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। 14वां संविधान संशोधन जो है तो यहाँ पर है कि इसके जरिए अप्रवासियों को, बच्चे जो थे उनको भी यहाँ पर अधिकार मिल रहा था, जिसको यहाँ पर ट्रम्प ने हटाने की बात कही है इन 3 लाइंस में। और ये क्या कहता है कि अप्रवासी भी है तो भी उसका बच्चा क्या होगा, अमेरिका का नागरिक होगा। अप्रवासियों को बाहर निकालने वाला जो बिल है वो भी यहाँ पर पास कर दिया गया है। कुछ अपराधों के लिए आरोप में पकड़े गए अप्रवासी जो हैं उनको हिरासत में लेकर के डिपोर्ट भी किया जा रहा है, और यहाँ पर 18,000 जो इंडियंस हैं उनको भेजा जा रहा है वापस इंडिया, जिसके लिए एस जयशंकर प्रसाद जी राजी हो गए हैं कि ठीक है, आप हमारे 18,000 जो नागरिक है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको इंडिया वापस भेज दो। बिल का नाम यहाँ पर है लेकिन रिले एक्ट। ये जॉर्जिया राज्य में 22 वर्षीय छात्र के नाम पर रखा गया था, और इस एक्ट के बारे में एक अलग से भी वीडियो मैं बना रही हूँ तो उसमें भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली ये एक्ट है क्या, ठीक है। ये बेसिकली आपके अप्रवासी जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए बनाया गया है। हाल ही अमेरिका की फेडरल कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार को समाप्त करने पर फैसले में कितने दिन के लिए रोक लगाई गई है, 7, 14, 21 और 30। दिस वाज द न्यूज। आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा भैया कि ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये जो फैसला ट्रंप द्वारा लिया गया है क्या इंडिया भी ऐसा कुछ फैसला ले सकती है और लेना बनता भी है या नहीं बनता है भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।